हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये सब्जेक्ट है आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं हम। और ये हिंदी इंपॉर्टेंट है किनके लिए? ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं इससे पहले हमारा नॉन टेक पोर्सन ऑलरेडी रनिंग पर है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या? मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स हमारा ऑलरेडी रनिंग पर है। ओके, जिसके आपको डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल गए होंगे। तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी रनिंग पर है। आज से आपका दूसरा नॉन टेक का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और वो है अपनी हिंदी। ठीक है, वो है अपनी हिंदी। आप लोग जानते हो टोटल नॉन टेक के 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट है। इंग्लिश होगी, इसके बाद साइंस होगा। ठीक है, साइंस के बाद आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद आपकी रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग एंड रीजनिंग के बाद टोटल कितने हो गए? 6। एंड वन सब्जेक्ट आपका बच गया जीके वाला पोर्शन। ठीक है, जनरल नॉलेज का। ये टोटल 7 सब्जेक्ट है आपके नॉन टेक पोर्शन में। ओके, व्यापम सब इंजीनियर के अंदर। व्यापम सब इंजीनियर के अंदर तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन हिंदी। देखो यार, इनका वेटेज की बात करो तो 15 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है और 15 नंबर की आपकी हिंदी आती है, और बाकी 14-14 नंबर के बाकी सारे सब्जेक्ट। ठीक है, 14-14 नंबर के बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप टोटल सबको ऐड करोगे तो ये हो गए टोटल 100 मार्क्स के। ठीक, टोटल 100 मार्क्स के। अब देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना अपने, ये कभी कभी हिंदी का वेटेज 15-16 तो हिंदी का वेटेज रहता है, ये तो कंपलसरी 15-16 रहेंगे ही। कभी कभी जो इनके वेटेज है कि कभी ये 12 क्वेश्चन आ गए तो कभी इनके वेटेज बढ़ गए, मतलब एवरेज यही रहता है। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास हिंदी से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है भाई डियर, तो हिंदी के अंदर जो 15 क्वेश्चन आते हैं ये तो हमको बिल्कुल सही लगाने हैं, बस ये बात मान लीजिए आप। क्योंकि अपन हिंदी पे नंबर तो खो ही नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हिंदी पर अपने को सारी चीज़ें सही लगानी है और हिंदी के पेपर बहुत ईजी आता है। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि यार हिंदी के पेपर इतना ईजी आता है कि आप वहाँ से 15 में से 15, ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 आसानी से अचीव कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें यार पढ़ी हम सब ने है, हिंदी हम सब ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत पहले पढ़ा हुआ है, इसके बाद आ गए हम इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, और चीज़ें पढ़ने लग गए इंग्लिश के अंदर, तो ना हमारी हिंदी सही रही ना अंग्रेजी में पूरी तरह से पढ़ पाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो माय डियर, अब आपको यहाँ पे चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ रिवाइज, जो भी आपने चीज़ें हिंदी की पढ़ी थी। ठीक है, 10वीं तक के अंदर या 12वीं तक के अंदर अगर आपने हिंदी पढ़ी थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो जो चीज़ अपन ने सीखी तो वही चीज़ें अपन यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे यार। ठीक है, और ये लेक्चर लगभग 15 से 20 घंटे का होगा हिंदी का, जिसके अंदर उन सारे टॉपिक्स को अपन कवर कर लेंगे जिन टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन आज तक के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, तो लगभग कंप्लीट हिंदी ग्रामर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट हिंदी ग्रामर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट हिंदी ग्रामर हम अपन कवर करने वाले हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं यार देखो, किसी भी चीज़ को अपन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका करते हैं प्रॉपर एनालिसिस। और एनालिसिस के अंदर ही चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपके सामने वो टॉपिक्स को लिख देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी देखो, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा रैंडम है, कोई सब आगे पीछे हो सकता है, किसको पहले पढ़ाना है किसको बाद में, वो अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। बट मैं जस्ट आपको भी रैंडम दिखाता हूँ कि टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला तो आपका एक विलोम शब्द से पक्का रहता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं विलोम से। दूसरा आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य समझ सकते हो इसको। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एक यहाँ से तो 2 क्वेश्चन आए थे, जनरली यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। और विलोम शब्द से आपके एक क्वेश्चन 100% रहता है। तीसरा जो टॉपिक होता है आपका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय से एक क्वेश्चन। फिर फोर्थ जो टॉपिक आपका आता है वो है कुछ हिंदी के बेसिक, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मतलब ये तो जनरली जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जो कभी कभी हिंदी के से आप पूछा जाता है। तो जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो एक दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये 2-3 बार पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया, अपन कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। ठीक है, 5वां नंबर जो है पर्यायवाची शब्द, तो आपका आता ही है, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ओके, देन इसके बाद जो आपका अगला आएगा वो है संधि। ठीक है, संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संधि से हर साल 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, संधि से आपके हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 2 तरीके का, एक तो
जो आपकी संधि कौन सी है, इस पद में कौन सी संधि है, और एक संधि विच्छेद, ये दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अपन इन चीज़ों को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें भूल भी गए हो तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और इसके बाद आपका हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला से, हिंदी वर्णमाला से यही स्वर व्यंजन से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। थर्ड है आपका मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, ओके, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये एनालिसिस बेस्ड है, ठीक है। एनालिसिस बेस्ड मतलब पूरे जितने प्रीवियस ईयर आज तक मैंने एनालिसिस किए, जितने पेपर अपने पास अवेलेबल हैं 16 से लेकर के 20 तक के, 5 साल के जनरली अपन देखते हैं, उनके अंदर इन्हीं के टॉपिक के अलावा कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। ये टॉपिक है, ठीक है। कोई चैप्टर अपन ने लिए, बस जस्ट टॉपिक टॉपिक मैंने उठाया और इन टॉपिक में अपन एकदम मास्टरी कर लेंगे, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक से तो यही आ रहे हैं, तो इनके आसपास ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे लेकिन टॉपिक तो सेम रहेगा ना, तो अपन टॉपिक सारे कवर कर लेंगे, ओके। इसलिए मैंने आपको टॉपिक टॉपिक बता रहा हूँ। तो मुहावरे लोकोक्ति हैं। देन इसके बाद बात करते हैं उपसर्ग, उपसर्ग भी है, उपसर्ग से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। उपसर्ग प्रत्यय से साथ में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी मैं इसको चैप्टर वाइज कैटेगराइज करूंगा। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, ठीक है। ये कि अनेक शब्द बोल सकते हो, एक शब्द बोलो, किसी शब्द के लिए बोलते हैं ना, किसी शब्द के लिए एक शब्द, तो ये मैंने इसको एक शब्द वाले टॉपिक में रख दिया, ठीक है, एक शब्द। देन इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विशेष, विशेषण, ये सारे क्वेश्चन, तो क्रिया विशेषण से इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। देन आएगा आपका 12th टॉपिक, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका काल से रिलेटेड है, ठीक है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था टोटल काल की संख्या कितनी, वैसे इतना इजी क्वेश्चन आया था इसके अंदर। बाकी मैं देखो यार पता सबको है, ठीक है, जस्ट रिवाइज करने के लिए चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल ना डिडक्ट हों इसके अंदर। इसलिए अपन इसको टॉपिक टॉपिक वाइज करके पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इसको मैं आपको बोरिंग करूंगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। आपके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो श्योर होंगी और क्वेश्चन आपके 100% यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलंकार, ठीक है, अलंकार। हाँ, इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, अलंकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके, नेक्स्ट है आपका छंद, ठीक है, छंद। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका अव्यय, अव्यय से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। फिर है आपका तद्भव और तत्सम शब्द, होता है ना शब्द के प्रकार, तो शब्द प्रकार में भी लिख देता हूँ इसको, इसको अपन वहीं पे कवर कर लेंगे। तद्भव तत्सम ये हो गया। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, ये है आपका कुछ आ, कवित्र राइटर्स के नाम आते हैं, ठीक है, कवियों के नाम आते हैं। ये रचना किसकी है, ठीक है, रचना, रचना वगैरह, ठीक, कि ये रचना कौन से कवि की है, इस पद के रचयिता कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने 16 टॉपिक आपको दिखाए, 17 टॉपिक, सॉरी 17 टॉपिक है, बस इतना ही अपने पढ़ना है यार, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा आज तक के सारे पेपर के अंदर मैंने एनालिसिस करके देख लिया है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये यही टॉपिक है जहाँ से आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन हर साल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स इट। और इनको आपको पढ़ना है एक एक बार, बहुत आसान टॉपिक है, इन पे आते हैं। मैंने आपको लिख दिया कि विलोम से एक शब्द, शुद्ध वाक्य दिवस से एक कभी कभी एक पूछा जाता है वैसे। अब इसमें जनरली ये पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यही जनरली क्वेश्चन आया है इसके बाहर से। और पर्यायवाची, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, एक या कभी 2, ठीक। हिंदी वर्णमाला से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ओके। हिंदी वर्णमाला से एक मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, यहाँ से भी एक, ये तो और नहीं दिख रहा, चलो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ से। उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन, एक शब्द, इससे भी 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि इस शब्द के लिए कोई एक शब्द बताइए, ठीक है, कोई भी एक वर्ड दे दिया उसके लिए कोई एक शब्द बताएं, ऐसे करके। क्रिया विशेषण से भी एक क्वेश्चन। काल से, ये काल से तो कभी कभी आने वाले क्वेश्चन, जैसे एक काल वाला हो गया, एक दिवस वाला हो गया, ये 2 टॉपिक कभी कभी आने वाले हैं, ठीक है, ये रेगुलर नहीं आते हैं।
अलंकार से तो कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आने ही हैं, अलंकार से 2 क्वेश्चन आते हैं। छंद से भी 1 क्वेश्चन, ठीक है। अव्यय से भी 1 क्वेश्चन, शब्द प्रकार से 1 क्वेश्चन आते हैं, तद्भव तत्सम ये आते ही हैं, देशज विदेशी जो शब्द होते हैं इनसे भी 1 क्वेश्चन आते हैं। और ये कवि रचना, ये भी कभी-कभी आ जाता है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन कि इस पद्य के कवि कौन है, रचयिता कौन है, ऐसे करके। तो यहाँ से ही सीक्वेंस मिला करके आपकी 15 क्वेश्चन बनते हैं पूरे। तो ये जो मैंने बताया ना आपको, ये एनालिसिस बेस्ड है। ये कैसा है आपका एनालिसिस बेस्ड, जैसे बोलते हैं ना कि यार अपन कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको एनालिसिस देंगे परफेक्ट प्रीवियस ईयर का। जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है टॉपिक वाइज एनालिसिस करने का, बस इतना ही रहा है। आपको इतने टॉपिक पढ़ लेने हैं। अब इन टॉपिक के अंदर पढ़ना कैसे है, इन टॉपिक के अंदर जैसे विलोम शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द आपको कौन सा पढ़ना है, जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे, क्योंकि विलोम तो कितने सारी चीज़ें हैं, तो आपको जो व्याकरण के अंदर विलोम शब्द आज तक पूछे गए हैं ना, उनको पढ़ना है। और उसके अलावा और एक्सपेक्टेड क्या है, एक की और जो व्याकरण के पेपर होते हैं उनके अंदर कौन से हैं, उनके विलोम शब्द पढ़ने, ठीक है। वो अपन बताएंगे आपको। विलोम और पर्यायवाची का सिंपल से ही सीक्वेंस रखना है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो पूछे गए प्रीवियस उसके पैटर्न के हिसाब से। और अब देखिए जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी, जिसको वर्तनी बोलते हैं अपन, ठीक है, वर्तनी, जिसमें अपन स्वर से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे आशीर्वाद या आरसीवाद वाला कॉन्सेप्ट कई बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आशीर्वाद शुद्ध किस तरीके से लिखते हैं, इससे रिलेटेड तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनको तो सिंपल से कुछ नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको आज पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला। तो आप इसको 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी, यार आशीर्वाद ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या एक्चुअली बस देखने वाली चीज़ें ये बन जाएंगी आपसे। प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, ये को साथ में अपन कर लेंगे। दिवस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है, बस हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, और है ना, ऐसे करके। और पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन, ठीक। अब चलते हैं अपन, ये तो हो गया अपना एनालिसिस बेस्ड। कैसा है अपना ये एनालिसिस बेस्ड, ये अपना है क्या एनालिसिस बेस्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ, क्योंकि अपन जैसे पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे चैप्टर उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपन एक तरफ से स्टार्ट करेंगे ना पढ़ने के लिए। ये तो सारे टॉपिक हो गए, अपन पढ़ना तो एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, तो देखो मेजर अपन हिंदी को ना 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। मेजर अपन हिंदी को पढ़ने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा है, नीचे बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। अपन पढ़ रहे हैं मेनली क्या, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हिंदी व्याकरण, ठीक है, इसको अपन मेनली 4 पार्ट में बांटते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो वर्ण प्रकार में, वर्ण प्रकार में। दूसरा आपका शब्द विचार। तीसरा आपका आएगा वाक्य विचार। और देन आएगा आपका लास्ट में छंद विचार, ठीक। ये जो 4 आपको दिए गए हैं, बस इसी के अंदर अपन जितने भी टॉपिक मैंने आपको दिए ना, इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। लगभग सारी हिंदी ग्रामर आती है, कुछ टॉपिक नहीं आते हैं उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। जो आज तक नहीं आए और उनको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं, ठीक है, उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जहाँ से बन सकते हैं एक्सपेक्टेड है वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन खुद मत लेना, ठीक है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, ओके। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। देखो वर्ण प्रकार के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ तो अपन पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, जहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्णमाला। दूसरा अपन जो टॉपिक होगा, ठीक है, इसके अंदर दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे वर्तनी। वही वर्तनी जो बोलते हैं ना शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाले, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध शब्द वाले जो होते हैं, वही वर्तनी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और दूसरा क्या है आपका संधि, ये संधि अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें अपन इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। शब्द विचार के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्रत्यय उपसर्ग सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, प्रत्यय उपसर्ग, ठीक। दूसरा जो टॉपिक होगा इसके अंदर वो आपका समास का है, समास। देन आएगा आपका शब्द भेद, क्या शब्द
भेद, ये शब्द प्रकार जिसको मैंने वहाँ पे लिखा है, तत्सम, तद्भव, अगला, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद आ जाएगा आपका लिंग वचन कारक, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं ना आपके, तो इसको मैं जनरली एक शब्द में अगर लिखूँ तो संज्ञा से अव्यय तक, है ना, टोटल इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल, ठीक है, संज्ञा, ये क्रिया विशेषण लिख देता हूँ, सिंपल सी बात, आप समझ जाना। इसके अंदर अपन सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, संज्ञा से लेकर के अव्यय तक जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें, सबका आइडिया लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची, ओके, पर्यायवाची शब्द। फिर है आपका विलोम शब्द, विलोम शब्द, एंड लास्ट में आपका आएगा अनेकार्थी। अच्छा, जो मैंने एक शब्द बोला था वो आता है आपके अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी, ओके, अनेकार्थी शब्द, ठीक। अगला पॉइंट है आपका, अगला है आपका इसके अंदर, ओके, ठीक है, डन। इसके अंदर इतने टॉपिक हमारे कवर होंगे। फिर और जो 2 टॉपिक बच रहे हैं इसके अंदर आपका, इसके अंदर जो है आपका मुहावरे, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ दोनों आ गई, ठीक है, इसके अंदर। फिर है आपका अगला मुहावरे, लोकोक्तियाँ एंड कहावतें, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें, ठीक, लोकोक्ति एवं कहावतें। नेक्स्ट है आपका ये है, ठीक, नहीं बस इतने ही, इसके अंदर वाक्य शुद्धि पढ़ लेंगे एक, हाँ, वाक्य शुद्धि, यहाँ पे जो वर्तनी की शुद्धि है पर्टिकुलर शब्द के लिए है, और यहाँ पे जो पूरी पूरी वाक्य में अशुद्धता होती है काल के बेस पे, ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं अपन वाक्य शुद्धि यहाँ पे, ठीक। इसके बाद जो आपका तीसरा वाला टॉपिक है, ठीक है, तीसरा वाला कौन सा है, छंद विचार। छंद विचार के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, छंद विचार के अंदर पढ़ेंगे अपन सबसे पहले तो रस और छंद, ठीक, रस, छंद एंड अलंकार, इतनी चीज़ें अपन कवर करेंगे छंद विचार के अंदर, छंद विचार के अंदर। तो ये माय डियर टोटल टॉपिक्स हैं जिनको मैंने चैप्टर वाइज भी सीक्वेंस में डाल दिया। यही आपके हिंदी के अंदर, बस ये जो मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस दे दिया ना, ये वाला एक, इतनी चीज़ें आपको बस पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले बोला ना, ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। अब आप बोलोगे यार इतना टाइम काहे लगन, डायरेक्ट टॉपिक चलते हैं, माय डियर जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि चीज़ें आ कहाँ से रही, क्वेश्चन कौन कौन से, टॉपिक कौन कौन से हैं, तो अगर आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करोगे तो ये आपके टोटल टॉपिक है जो कि पेपर कर से किए गए हैं, ठीक है, पूरा पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड, प्रीवियस ईयर पेपर से बेस्ड है। तो ये जो टॉपिक है आपके, इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने से पूछे जाते हैं, ये हर साल का एवरेज वेटेज है, इनसे इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो आप देख सकते हो इनको अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है, समझ गए ना। तो ये तो अपना एनालिसिस हो गया, ये हर लेक्चर के अंदर अपन देते ही हैं आपको, ताकि आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया रहे यार, अपन पढ़ रहे टारगेट बैच, तो टारगेट बैच ही होना चाहिए वो, किसी और एग्जाम के लिए अपन नहीं देखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे व्यापम के लिए। तो ये आपका हिंदी व्याकरण हो गया, ये सारे टॉपिक अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर आपके व्यापम के अंदर आए हैं उन सभी चीज़ों को भी कवर कर लेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का और कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब ये बात करते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर अपन ने इसको इस तरीके से, जो मेन सीक्वेंस वाइज होता है, वर्ण प्रकार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार, इस तरीके से अपन इन चैप्टर को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये वर्ण विचार क्या है, ठीक है, शब्द क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी ठीक है, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि किसी वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है, ऐसे कर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि अपन अब हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, इन चीज़ को भी देखेंगे, कोई चीज़ अपन मिस करके नहीं चल सकते, तो थोड़ा सा देखेंगे। आपको शायद इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा जुड़ जाओ आप लोग, क्या ना, काफ़ी दिनों बाद अब हिंदी पढ़ रहे होगे, तो मज़ा तो आना चाहिए यार हिंदी पढ़ने में, है कि नहीं। बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ ना, जब से इंजीनियरिंग में आया, हिंदी लगती कहाँ है यहाँ, ठीक है, तो बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो हिंदी सब इंजीनियर के लिए, माय डियर। वैसे काफ़ी सारे लोग की हिंदी तो स्ट्रांग होती है यार, है ना, हम लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता था हिंदी, हिंदी तो लगभग सबकी स्ट्रांग होती ही है, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें अब भूल चुके हैं, तो उन्हीं चीज़ को बस रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो, ये जो हिंदी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है क्या है, वर्णमाला।
और यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, जो आता है बस वही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब देखो यार, हिंदी क्या है, एक प्रकार की अपनी हिंदी क्या है, हिंदी एक हमारी क्या है, भाषा है। ठीक है, क्या है, भाषा है। तो ये जो भाषा वर्ड बोली जाती है ना, और कई तरीके की भाषा होती है। ठीक है, ये भाषा वर्ड एक प्रकार का संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, किसका वर्ड है, संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत, ठीक, संस्कृत के कौन से शब्द से लिया गया है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, संस्कृत में एक आता है भाष शब्द, उससे मिलकर के बना हुआ आपका ये भाषा। ठीक है, उससे मिलकर के आपकी भाषा बना है। ठीक है, और भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। इस भाष का मतलब क्या होता है, इस भाष का अर्थ होता है आपका बोलना। भाई संस्कृत में हर चीज़ का अर्थ देखते हैं ना अपन, भाष का अर्थ होता है बोलना, मतलब जिस चीज़ को बोली जाए वही भाषा है। ठीक है, तो हिंदी हमारी इसी तरीके की एक भाषा है। ठीक है, तो भाषा किससे मिलकर बना है, आपका संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत वर्ड में बोलना होता है। क्या होता है, बोलना होता है। ठीक है, और ये इस जो भाषा होती है ना, इसकी एक सार्थक इकाई होती है। ठीक है, भाषा कब कोई सार्थक इकाई क्या कहलाएगी, सार्थक इकाई मतलब जिसका कोई मतलब निकले। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई सेंस निकले, जिसका कोई मतलब निकले। तो भाषा की एक सार्थक इकाई होती है जिसको बोलते हैं अपन वाक्य। क्या बोलते हैं, भाषा की एक सार्थक इकाई होती है। ठीक है, भाषा की एक सार्थक इकाई होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, वाक्य बोलते हैं। होगी चीज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया था एक्चुअली में। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा, ठीक, भाषा की एक सार्थक इकाई होती है जिसको बोलते हैं हम लोग वाक्य। अब देखिएगा, ये जो वाक्य होता है ना, वाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है, क्योंकि वाक्य तो एक पूरी एक सेंटेंस हो गया वाक्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लेते हैं संदीप। ठीक है, संदीप, संदीप रोज सुबह 5 बजे उठता है। ये पूरा एक वाक्य हो गया। ये मैंने किस भाषा में बोला, हिंदी भाषा में बोला, तो ये एक कंप्लीट वाक्य हो गया जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ये तो पूरा वाक्य हो गया। अब अगर अपन इस वाक्य को तोड़ें, ठीक है, इस वाक्य को अपन तोड़ते हैं, ठीक है, इस वाक्य को अपन तोड़ते हैं, तो इसका भी जो एक छोटी इकाई होती है, मतलब वाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है, वाक्य से एक छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं अपन उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। वाक्य से, वाक्य से छोटी इकाई। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अपन उपवाक्य। उपवाक्य, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपवाक्य। ओके, उपवाक्य। अब इस उपवाक्य की भी छोटी इकाई होती है। ठीक है, उपवाक्य से भी नीचे जाता, नीचे एरो का मतलब देखते जाना, छोटी है। ठीक है, उपवाक्य से भी छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं अपन पदबंध। क्या बोलते हैं, पदबंध। क्या बोलते हैं, पदबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं, पदबंध। अब पदबंध से भी छोटी इकाई होती है, पदबंध से भी छोटी इकाई को बोलते हैं अपन पद। पदबंध से छोटी इकाई क्या बोलते हैं हम लोग, पद बोलते हैं। ठीक है, अब पद से भी छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्षर। क्या बोलते हैं, अक्षर। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई अभी नहीं पहुंचे, अपन पहुंचेंगे फिर बताता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक, फिर वाक। अब आगे देखिएगा, अक्षर। अक्षर से भी छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं अपन ध्वनि या वर्ण। क्या बोलते हैं, ध्वनि या वर्ण। अब समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बोलोगे आप, ध्वनि है या कि वर्ण है। ठीक है, तो अगर बोलने की भाषा में बोले, भावार्थ की भाषा में बोले तो ध्वनि है, और लिखने की भाषा में बोले तो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपकी वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण से मिल करके आपका अक्षर बनता है। ठीक है, अक्षर से मिल करके आपके पद बनते हैं, पद से मिल करके आपका पदबंध बनता है, और पदबंध से मिल करके आपका उपवाक्य बनता है, और कई सारे मतलब उपवाक्यों से मिलकर के आपके क्या बनते हैं, एक वाक्य बनता है, और इस वाक्य का एक सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, इस वाक्य का एक सार्थक अर्थ निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं, भाषा। तो यहां से शुरुआत हुई है भाषा की। ठीक है, यहां से शुरुआत हुई है भाषा की। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है हमारी,
सबसे छोटी इकाई है क्या? वर्ण। क्या है भाई? वर्ण। ओके, अब यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी? वर्ण है। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं मैं, ठीक है, जैसे बोलो कि कोई राम है, नाम क्या है आपका? राम। चलिए राम से ही स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, राम है, क्या है आपका? राम है। ओके, अब अगर राम को अपन अगर तोड़ते हैं, राम तो एक पद हो गया ना, राम क्या हो गया? एक पद हो गया। ठीक है, अगर अपन इसको तोड़ते हैं, पद या एक शब्द हो गया, इसको अगर अपन तोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर अपन तोड़ते हैं तो किस तरीके से तोड़ेंगे? पहले तो रा में तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें ये रा है ना, रा है, रा रस्सी वाला रा है। देन इसके बाद बड़ा आ की मात्रा लगी इसमें, और फिर बाद में आपका माँ है। ठीक है, माँ है। ओके, और इसमें छोटा आ है, छोटा आ भी जुड़ा हुआ ना इसके अंदर, राम आता है ना, मतलब अप्रत्यय आता है लास्ट में, तो राम अप्रत्यय आता है तो मतलब आ वर्ड भी है। ओके, तो इस तरीके से ये जो चार है ना, ये चार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चार क्या कहलाएंगे? चार आपके वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके? चार चार वर्ण कहलाएंगे। तो मतलब राम के अंदर कितने वर्ण हो गए? टोटल चार वर्ण हो गए, चार वर्ण हो गए। अब ये देखिए, सबसे छोटी इकाई कौन से पूछूं कि राम के अंदर क्या सबसे छोटी इकाई? तो वर्ण कहलाती है। मतलब किसी भी शब्द की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। अब वर्ण अगर अपन तोड़ते हैं तो इस तरीके से तोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब स्वर और व्यंजन अलग अलग अगर कर दें तो उसको बोलते हैं अपन क्या? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्ण। अब अगर हिंदी भाषा के अंदर, तो मतलब एक स्वर भी एक वर्ण है, जैसे आ, छोटा, बड़ा आ, ई, आ, ऊ, जो भी होते हैं, जितने भी स्वर हैं आपके, जितने व्यंजन हैं आपके, ये सारे वर्ण के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? वर्ण के अंदर आते हैं। और ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं से मिलकर के फिर आपकी पूरी भाषा बनती है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है। ठीक है बाबू, यहां तक अब आ गई बात समझ में आपके? तो ये जो वर्ण होता है ना, ये जो आपका वर्ण होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो वर्ण होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, देख लेते हैं। मूलतः अगर बात करें हिंदी वर्णमाला के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हिंदी, ठीक है, मूलतः अगर बात करते हैं अपन हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर, तो ये जो हमारे वर्ण होते हैं ना, ये जो हमारे वर्ण होते हैं, दो तरीके से अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर, और एक, ठीक है, एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। ठीक है, एक अपन किसके करते हैं? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो ये वर्ण होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके, दोनों प्रकार के, भाई स्वर भी आपका देखो, इसके अंदर देखो, ये आर क्या है आपका? रा क्या है? ये तो व्यंजन हो गया। आ, और ये आ क्या है आपके? स्वर हो गए। स्वर और व्यंजन मिल को ही तो अपन वर्ण बोलते हैं ना, तो दोनों की संख्या काउंट होगी इसमें। ठीक है, तो जो टोटल स्वर होते हैं और व्यंजन मिला करके उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है, ये होती है 45। कितनी होती है? 45 होती है। कितने कितने? तो उच्चारण के आधार पर अपने 10 स्वर होते हैं। ठीक है, 10 हमारे स्वर होते हैं, प्लस व्यंजन कितने होते हैं? 35। 35 हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, 35 हमारे व्यंजन होते हैं। यहाँ पे 35 हमारे व्यंजन होते हैं। तो 35 व्यंजन और 10 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं टोटल वर्ण, 10 स्वर होते हैं और 35 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, 10 स्वर होते हैं और 35 आपके व्यंजन होते हैं। अब ये 10 स्वर कौन कौन से होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सब्र करना। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ यार, आप भी क्या याद रखोगे। ये जो 10 स्वर होते हैं कौन कौन से? छोटा आ, क्योंकि आपने 12 पढ़े तो आपको डाउट आ सकता है ना कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से, भैया मिस कौन सा हो गया, हमने तो 12 पढ़ते हैं ना भैया। आप पढ़े ना छोटे छोटे में, तो छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, तो फिर उसमें सारी मात्राएं लगती जाती, टोटल जाकर के 12 में अंत होता था ना, मतलब 12 तक पढ़ते थे। तो उच्चारण के आधार पर कौन सा नहीं आता इसके अंदर? तो आ, फिर बड़ा, फिर छोटी, बड़ी ई, ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, फिर आपका आ गया ए, फिर आ गया ए, यही होता है एक्चुअली ऐसे। ठीक है, फिर होता है ओ, ठीक, ओ, और होता है आओ। ये जो अन और आहा होते हैं, इनको उच्चारण के आधार पर काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, उनको किधर? उनको लेखन में काउंट किया जाता है। तो ये जो 10 स्वर होते हैं ना, नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा नहीं? ए है, ठीक, ए, ठीक है, ए और ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है,
तो ए ओ और औ, ठीक। तो ये होते हैं अपने 10 स्वर। 35 व्यंजन होते हैं, व्यंजन तो आप लोग जानते हो, का से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है, का से लेकर के ज्ञान तक। तो बोलोगे यार भैया हमने तो उसके अंदर 36 पढ़े हैं, है ना, आपने तो कितने पढ़े हैं भैया, आपने तो उनके अंदर 36 पढ़े हैं ना, तो फिर ये कैसे गड़बड़ हो गया। तो अभी ये थोड़ा सा जो आपको डाउट है ना, ये हम आपको बताएंगे उच्चारण के आधार पर कौन से होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी आप समझ लीजिए कि 35 होते हैं उच्चारण के आधार पर और 10 स्वर होते हैं, ये आपके 10 स्वर यहाँ पे मैंने लिख दिए, ठीक है। व्यंजन भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, डाउट मत रखना माइंड में, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गए 45। अब बात करते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। तो क्वेश्चन सिंपली यहीं से पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना है 45 वर्ण, मतलब समझ गए ना। ये जो यहाँ पे देख रहे हो अपन ने राम को तोड़ा ना, तो रा, आ, फिर मा और आ, मतलब कोई एक व्यंजन या कोई एक स्वर को ही वर्ण बोला जाता है। किसी भी भाषा की सूक्ष्मतम न्यूनतम इकाई ही होती है आपकी वर्ण, ठीक। उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं और लेखन के आधार पर आपके 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बाबू? 52 वर्ण होते हैं। अभी 52 में कैसे कैसे संख्या होती है, तो इनके अंदर लेखन के आधार पर 13 मतलब 13 स्वर होते हैं, ठीक है, 13 आपके स्वर होते हैं। और जो बच गए बाकी, कितने बच गए आपके? 39 बच गए, ठीक है। हाँ, 35 आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन आपके 35 ही होते हैं, ठीक है। 35 आपके व्यंजन होते हैं और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 आपके संयुक्त, ठीक है, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस ग्रुप के, इस व्हाट्सअप, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का ग्रुप, उसको ज्वाइन करिएगा, देखिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में पढ़ लिया, 52 होते हैं, 52 में 13 शुरू होते हैं लेखन के आधार पर, 45 व्यंजन होते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन सबको मिला करके आपका 52 वर्ण बनता है लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर 45। तो अगर जो चीज़ें अपन लिखते हैं उसके अंदर पर जो 52 वर्ण है ना, इसी से पूरे हिंदी की रचना होती है। ये जो 52 वर्ण है, इन्हीं के आधार पर पूरे हिंदी भाषा की रचना की जाती है। इन्हीं के आधार पर जितने भी आप अपने आगे चीज़ें पढ़ेंगे ना, ये सब कुछ इस 52 वर्ण पर बेस्ड है, दैट्स इट। यही वो 52 वर्ड्स हैं जिसके आधार पर शब्दों को अदल बदल के डिफरेंट टाइप के शब्द बनेंगे। भाई वर्ण है, वर्ण से आपके फिर आगे और जो यूनिट हैं वो बनेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे समझ लो, वर्ण है, वर्ण से फिर कोई अक्षर बनेगा, अक्षर से कोई एक पद बनेगा, पद से पदबंध बनेंगे, पदबंध से उपवाक्य बनेगा, उपवाक्य से आपका एक वाक्य बनेगा जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलेगा और वही उसकी भाषा कहलाएगी, ये भाषा बन जाएगी, ठीक है। समझ गए ना? तो इस तरीके से किसी भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो आप समझ गए सबसे छोटी इकाई क्या है आपका? वर्ण है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई? वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो वर्ण की जो संख्या होती है वो 45 होती है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर होते हैं आपके 52, ठीक है। समझ में आ गई इनकी संख्या। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा जो स्वर की मैं अगर बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेखन, इसके आधार पर तो समझ लिया अपन ने स्वर की बात। स्वर समझ लेते हैं फिर व्यंजन समझाता हूँ। स्वर आपने समझ लिया ना, उच्चारण के आधार पर ये 10 होते हैं, कौन कौन से। लेखन के आधार पर और कौन से होते हैं? तो लेखन के आधार पर अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं, ठीक है, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या लेखन के आधार पर अगर बात करूं तो वही सारे होते हैं जो अपन बेसिक है। बस तीन मतलब एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं? एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वहीं पे वहाँ की लिखी हुई चीज़ें एक्स्ट्रा क्या आ जाती है चीज़ें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा। अब पढ़ रहे हैं अपन हिंदी तो मैं इंग्लिश के वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, ठीक है। जो इससे और 3 जो वहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं? वो आ जाता है आपका पहले री, ठीक है, ये री हो गया आपका, ये होता है आपका, और अन और आहा, ठीक है। ये जो 3 है, ये 3 आपके आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जो कि उच्चारण में काउंट नहीं किए जाते हैं, डायरेक्ट किस में काउंट किए जाते हैं? लेखन के अंदर। तो ये तो हो गई बात किनकी? स्वर की। भाई यही 10 थे, ये 3 मिला दोगे तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 13 हो गए ना, टोटल 13 हो गए। तो ये 10 और ये 3 टोटल कितने हो गए? 13। तो लेखन के आधार पर कितने हो गए? टोटल 13। और उच्चारण के आधार पर टोटल हो गए 10। अब चलते हैं व्यंजन की बात। किसकी बात करते हैं? व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। व्यंजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्यंजन जो होता है 35 होता है, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। 35 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आप लोग जानते हैं टोटल कितने होते हैं हमारे?
36 व्यंजन अपन ने पढ़े हैं, वैसे 36 पढ़ते हैं ना। अब इसमें भी थोड़ा डिफाइन किया गया है, जैसे 35 जो होते हैं अपन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वर्ग डिफाइंड होते हैं इसके अंदर। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एक दिन यूपीएससी का एक इंटरव्यू देखा था, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, एक्चुअली मॉक इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पूछा गया था कि कौन से वर्ग का है, ठीक है, ये कौन से वर्ग में आता है, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, पहला तो आपका का वर्ग होता है, पहला क्या होता है आपका का वर्ग, ठीक है। दूसरा होता है आपका टा वर्ग, ठीक है, दूसरा होता है आपका टा वर्ग, फिर होता है आपका ता वर्ग, ता वर्ग, ठीक। फिर अगला होता है आपका पा वर्ग, पा वर्ग। अगला होता है आपका पा वर्ग, ठीक है। एक होता है आपका अंता स्थ, ठीक है, अंत अंतस्थ, ठीक है, ये वर्ग होता है। देन आपका अगला होता है उष्म वर्ग, ठीक, ओके। इतने होते हैं वर्ग आपके टोटल, इतने वर्ग होते हैं, ठीक है, अंतस्थ, और एक होता है आपका उष्म वर्ग। का वर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, का वर्ग के अंदर आपका का, खा, गा, घा, ठीक है, का खा गा घा और अंगा, ये आते हैं आपके किसके अंदर, का वर्ग के अंदर, ओके। अब आप बोलो यार भैया आप तो हमको पहली क्लास समझ ली यार, शिशु क्लास के लड़के से चीजें आती हैं। देखो आती है, बट स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक जरूरी है। कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो शायद आती सबसे होती है लेकिन मिस हो जाती है ना, ध्यान में नहीं रहती हमारी, क्योंकि यार पढ़ा तो सबने ये सारी चीजें, बट क्या है ध्यान पे नहीं रहती, क्या है इतने सारी चीजें, इतने दिन से अपन इन चीजों को रिवाइज करते नहीं, कभी कब की पढ़ी हुई तो थोड़ी ध्यान में नहीं रहती ना, तो ये चीज जरूरी, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने को चाहिए पूरे नंबर, तो अपने को पढ़ने पड़ेंगे, चा, छा, जा, ठीक, झा और इया, फटाफट लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपसे आती हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे टा, ठा, डा, ठीक है। फिर एक ये वाला अड़ा जो होता है ना, ये भी यहीं पे आता है। दिन अगला देखें तो ढा, ओके, एंड आपका अड़ा, ठीक, ओके, ये हो गया आपका अड़ा। और इसके बाद बात करते हैं पा वर्ग की, तो पा फा बा बा भा, पा फा बा भा मा, पढ़े पापा बाबा माँ। फिर अंत्य जो वर्ग होता है यारा ला वा सा, यारा ला वा, ठीक है, यारा लावा। और उस वर्ग के अंदर आएगा आपका सा, श, देखो पहले सा, श, फिर सा, फिर सा, और फिर हा, ठीक है, श, श, सा और हा, ऐसा होता है ना, श, ये सौ मतलब साक्षी, दिव्यांशी, तो जो शी वाला आता है ना, ये वाला सा हो गया, फिर शत मतलब ये हो गया, फिर सा ये हो गया, फिर हा, ठीक है। ये जो मैंने नाम लिए ना, ये जस्ट नाम है, ठीक है, आप लोग कुछ वैसे कंसीडर ना करें, ठीक, यार अलावा सा। इसके बाद संयुक्त, संयुक्त में चलते हैं, ठीक है, संयुक्त में चलते हैं। तो अगर आप इन सभी को टोटल काउंट करोगे ना, टोटल काउंट करो कितने हो गए, 5, 5 10, 10 3 13 और 3 कितने हो गए, 16, ठीक है, 16 हो गए, 17 हो गए, 17, और ये 5 22, 5 27 एंड 5 32, ठीक है, 32 हो गए नहीं, ओके। ओके, थोड़ी सी मैंने खुद ही यहाँ पे गलती कर दी एक्चुअली, है ना, ओके 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 ओके। एक तो वर्ग ही मैं भूल गया, है ना, बताओ, वही तो दिख ही नहीं रहा, चलो, एक तो वर्ग ही भूल गए अपन, टा वर्ग के अंदर नहीं है, तो एक्चुअली टा वर्ग के अंदर आएगा, ठीक है, ये चीज़ें किसके अंदर, और ये वाला चा वर्ग के अंदर, ठीक है, कोई नहीं, अब देख सकते हो ना, ऐसे जब गलती अपने से हो जाती है, मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका का वर्ग आ गया, ये अपना चा वर्ग है, ठीक है, चा वर्ग है, और ये हमारा टा वर्ग है, ये हमारा टा वर्ग है, और नीचे वाली चीज़ें जो है तो आपकी ये वाले,
चलिए ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो टा वर्ग हो गया। टा वर्ग के बाद जो आपका अगला वर्ग आता है ये आता है आपका ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग। ता वर्ग के बाद आ गया आपका पा वर्ग, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, पा वर्ग। फिर आता है आपका अंता स्था वर्ग, ओके, देन आता है आपका ऊष्म वर्ग, ठीक, ठीक, ऊष्म एक्चुअली ये ऊष्म होता है, ठीक है, ऊष्म वर्ग। अब इनके अंदर आप देख सकते, ता वर्ग के अंदर क्या आता है आपका ता था दा धना था दा धा ना, बचा फिर इसके अंदर क्या पा वर्ग के अंदर पापा बाबा माँ, ठीक हो, तो आप समझ ही गए। मैं एक्चुअली यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ बस, पापा बाबा माँ, ठीक। फिर इसके अंदर आ गया आपका यारा लावा सा, यारा लावा इसके अंदर आता है, बाकी आपका सौ श सौ, ठीक है, और हाँ ये इसके अंदर। ये टोटल अगर आप इसको काउंट करोगे, टोटल काउंट करोगे तो कितने हो गए संख्या में, टोटल अगर आप इनको काउंट करते हो तो ये हो जाते हैं टोटल 35, ठीक है, ये 35 हो गए, ठीक है, ये टोटल 35 हो गए। अब इसके अंदर जो अपन लास्ट छोड़ते हैं ना, लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं आपके, उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, संयुक्त व्यंजन। ये क्या होता है आपका छा त्रा ज्ञा और स्रा, ठीक है, छात्रा ज्ञा और स्रा, ये जो चार होते हैं इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्यों संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल नहीं बने, जैसे सा बना है तो ये सिंपल सा से ही बना है, लेकिन ये जो छा बना है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। किससे मिलके, एक क और एक सौ से, ठीक है, क और सा से। ये जो त्रा बना है ये एक त और प्लस, ठीक है, रा से मिलके बना है, त्र त और रा आता है ना। ज्ञा जो किसके अंदर बना है, ज्ञा किससे किससे बना है, ज्ञा भी दो वर्ड से मिलके बना है, एक आपका जौ, ठीक है, जौ और प्लस र, ज्या, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है ना, वो ज्ञा को ज्ञा नहीं बोलता, वो ज्ञा को ज्या बोलता है। क्या बोलता है, ज्या। तो वैसे जा और रा आता है ना, ज्ञा, ज्ञा, ज्या और रा, ज्या बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। इसके बाद है आपका स्रा, ठीक है, इसके बाद क्या है आपका स्रा, स्रा को क्या बोलते हैं, स्रा, स्रा मतलब एक तो सा आता है और प्लस एक रा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये नंबर, तो इनको क्या बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो वर्ण से मिल करके बने हो, दो वर्ण से मिलकर बने, एक ये दो वर्ण से हो गए, ये दो वर्ण से हो गए, इनको संयुक्त बोलते हैं। और इंडिविजुअल मतलब सिंगल कौन से होते हैं, 35 होते हैं, और संयुक्त कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल ऐड करोगे तो कितने हो, टोटल 39। तो लेखन के आधार पर 39 होते हैं, पढ़ने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 35 ही होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने के आधार पर हो गए और ये अपने लेखन के आधार पर हो गए। अब क्लियर हो गई चीजें, तो व्यंजन समझ में आ गए सारे, स्वर समझ में आ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था हिंदी का, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था हिंदी का। अब अपन चलेंगे आगे, ओके, अब अपन चलेंगे आगे, आपको याद रखने हैं, ठीक है, आपको ये वर्ड, ये संख्या इनकी याद रखनी है, यहीं से बस संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है, संख्या से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और इसके अंदर तो चीज़ें देख लेता हूँ मैं, आपको क्या चीज़ें और पढ़ाने लायक है, ठीक है, ओके। गाइस देखो यहाँ तक तो अपने वर्ण से लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिक से जो अपन ने पढ़ा वो बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पता है कैसे पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम पे पूछे गए हैं कि बताइए इनमें से कौन सा का वर्ग, ये कौन सा टा वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टा वर्ग के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, इसलिए जस्ट पढ़ाया जा रहा है आपको कि आपसे कभी चीजें हैं आसान, बट आसान चीजें ही गलत होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। आपसे पूछ जाएगी कि का वर्ग, तो ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग, क्योंकि पता नहीं यूपीएससी के एक इंटरव्यू में देख रहा था, मॉक इंटरव्यू, ठीक है, तो उसके अंदर पूछ रही थी कि बताइए ये पावर कौन सा है, कि आपका जो धनुष है किस वर्ग के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये अब अपन ने पढ़ लिया, ये ऊष्म वर्ग, ये अंतःस्था वर्ग, ठीक है, ऐसे करके आपके सारे वर्ग होते हैं, ओके। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए, छा त्रा ज्ञा और स्रा, ठीक है। और ये किन से मिलकर बने होते हैं, तो ये का और सा से मिलकर बना होता है अपना छा, और त्रा किससे मिलकर बना होता है, ता और र से मिलकर बना होता है आपका त्रा, ज्ञा किससे, ज और र से, और स्रा आपका स और र से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये टोटल होते हैं संयुक्त व्यंजन 4, ओके। और अपने जो है टोटल हिंदी वर्णमाला में आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद जो है अपना चलेंगे, ये अपना फर्स्ट हो गया हिंदी वर्णमाला के अंदर अपने को इतनी चीज़ें समझनी है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से और नहीं पूछे गए हमारे व्यापम के लेवल के लिए, और अपने को पढ़ना है व्यापम के लिए, सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धता। वर्तनी से रिलेटेड देखो, वर्तनी से रिलेटेड कई सारी अशुद्धताएं होती हैं, ठीक है, वर्तनी से रिलेटेड।
तो यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसको बस आपको जस्ट 3-4 बार पढ़ना है, दैट्स इट। जैसे होता है ना आशीर्वाद, तो आशीर्वाद लिख देते हैं, तो उसमें बताइए कि कौन सा शुद्ध हो, इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपको बस पढ़ना है, उसमें ज़्यादा कुछ अपन समझाने लायक है ही नहीं एक्चुअली में, है ना। तो बस उसको पढ़ना है और समझना है। तो मैं अब पीडीएफ आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके माय डियर। ओके गाइस, तो अपन दिखाते हैं आपको पीडीएफ में, दिखा देता हूँ ओपन करके, ये ठीक है। हाँ, अब देखिए ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये है वर्तनी, ठीक है। क्या नाम है इसका, टॉपिक का नाम है अपने वर्तनी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, पेन का ही नहीं चल रहा। हाँ, क्या नाम है इस टॉपिक का, हमारे वर्तनी, ठीक है। वर्तनी रिलेटेड जो अशुद्धियां होती है ना, ठीक है, वर्तनी रिलेटेड जो अशुद्धियां होती हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर मैं बोलूँ, तो जो अशुद्धियां होती हैं वो यहाँ पे आपको देखनी है, दैट्स इट। अब बोलोगे यार ये कैसे होती है, तो देखो बताते हैं, ठीक है। देखो, पहली चीज़ क्या है, इसमें कई प्रकार की शुद्धियाँ अशुद्धियाँ होती हैं। स्वर संबंधी, मतलब स्वर से रिलेटेड अशुद्धियाँ, जनरली पेपर में आपके स्वर से रिलेटेड ही अशुद्धि पूछी जाती है। तो इसमें कुछ पढ़ाने लायक तो आई थिंक नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। एक कंप्लीट पीडीएफ है, इसके अंदर आज तक जितने क्वेश्चन आए सारे का संकलन है, ठीक है। इनसे बाहर आपको नहीं जाएगा, तो आपको बस एक बार इनको पढ़ना है कि जैसे आकाश लिखा है, ये बात तो जानते हैं, आकाश नहीं होता है, आकाश होता है, ठीक है। तो आकाश पढ़ते हैं उसको। आगामी लिखा तो आगामी होता है, तो ये तो नॉर्मल वाली, ये तो आपसे बन ही जाएगा कि आजमाइश तो आजमाइश होती है, अंत्याक्षरी तो अंत्याक्षरी होती है, आर्यावर्त तो ये क्या लिखा है, आर्यावर्त लिखा है, पर यहाँ पे क्या होता है, आर्यावर्त होता है, ठीक है। अल्पीन तो आल्पीन होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बस देख लेनी, एक बार बस इनको पढ़ लेना है। एक बार जैसे पीडीएफ मिला ना, इसको आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो अब इससे अब क्या है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं शुद्ध एक्चुअली में, 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल लगभग, ओके। 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाएंगे। जो ये पीडीएफ है बस बस आपको इसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, तो आपको आइडिया वर्ड आप फिर देख के बता पाओगे ना, सही वर्ड एक्चुअली में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य और उसके सामने शुद्ध, तो शुद्ध को पढ़ना और शुद्ध को बस एक बार पढ़ते रहना। आहार नहीं आहार होता है, ये आशीर्वाद, ये तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसको तो देख लो आप। ये जो आपका आशीर्वाद, ठीक है, अपन ये जनरली ऐसे देखते हो, लेकिन रियल में सही वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। आशीर्वाद होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ये तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कई बार हर एग्जाम में आपको घुमाया होगा आज तक, अगर आपने कभी पढ़ाई की तो ये आशीर्वाद आपने जरूर देखा होगा। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है, ठीक है। और भी चीज़ें आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार पढ़िए इनको ऐसे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये सारे वर्ड्स को पढ़िए, फिर अगर नेक्स्ट बात करूँ तो ये है, इनको वीडियो को पॉज करिए और इनको पढ़िए यहाँ से, ओके। और ठीक है, ये घूम फिर के आते हैं, देखो अब आशीर्वाद रिलेटेड भी घूम फिर करके समझ आ जाएंगी। अब इसमें ई का है सर, उसमें आ वाला था, इसमें ई वाला है, तो इसमें देखिए आशीर्वाद में ये वाला है, या ये आशीर्वाद तो अच्छे से पढ़ के जाना, ये तो कई बार पेपर में आपको घुमाएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो होता है क्या होता है, बड़ी वाली ई होती है, ठीक है, बड़ी वाली ई होती है। आपने देखी, एक बार आप सही वर्ड देख लेना, दैट्स इट। आशीर्वाद आप एक बार सही वाला देख लो, दैट्स इट। ये सही वाला आपने एक बार देख लिया, इसको रट लेना, दैट्स इट। यही होता है, बस यही मिलेगा तभी टिक मारना भाई। इसके अलावा फिर कोई दिखे वो अपने को नहीं लगाना, बस ये वर्ड आप देख लो। ऐसा करके जो वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, आपने देखे होगे ऐसे, उनको बस देखते जाइएगा आप, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे आप तो काम हो जाएगा, ओके। अगर आपको लिंक चाहिए, ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी नीचे, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम से आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। और ऐसे करके बाकी वीडियो को पॉज पॉज करके पढ़ सकते हो उनको, ठीक है। बहुत बड़ी पीडीएफ एक्चुअली है ये। मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के नीचे, वीडियो के नीचे, ठीक है, वीडियो के नीचे दे रहा हूँ मैं किसका, टेलीग्राम का लिंक। इसमें जाइएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली वहाँ पर आपको ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, या पीडीएफ पढ़ लोगे आपको 2 नंबर हिंदी के अंदर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समथिंग 12-13 पेज की पीडीएफ है। इसके अंदर अपन ने सारे जितने भी शुद्ध शुद्ध थे ये सारे कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। और जो लोग पेड स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं उनको तो ऑलरेडी अपन उनके हिंदी के सेक्शन के अंदर ऐप में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ वहीं से आप डाउनलोड कीजिए। आप भी टेलीग्राम पे जुड़े हो, आपको भी मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं है भाई, जो लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, जाइए और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। ये यकीन मानिए अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपके 2 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। 2 नंबर का आपका ये पीडीएफ है, 2 नंबर पढ़िए, इसको पढ़िए, 2 नंबर आप ले जाइए, ठीक।
तो ये आपका हो गया हिंदी का पार्ट। तो जो अपन ने जहाँ आज पढ़ लिया, जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ से आपकी हिंदी में 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर अपन ने यहाँ से सीख लिया। कभी कभी आता है हिंदी भाषा वाला तो लगभग 1 नंबर वहाँ से जूम कर सकते हो, 2 नंबर यहाँ से अपने तो आते ही है शुद्ध शुद्ध वाक्य से। तो 2 नंबर की चीज़ें आज की आपकी हैं। ठीक है, 2 और प्लस 3 नंबर। ठीक है, 2 या 3 नंबर की चीज़ें 2 से लेकर 2 to 3 मार्क्स आपके आज की इस लेक्चर से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर में देखने को। तो इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो आप। ओके, और मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूँ। ये जो हमारा बैच है ये कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक का बैच है। ठीक है, टेक प्लस नॉन टेक का बैच जो चल रहा है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग व्यापम सब इंजीनियर का कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कवर करेंगे। अपनी नॉन टेक के अंदर अपनी मैथमेटिक्स ऑलरेडी रनिंग पर है, और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के हमारे डेमोज मिल जाएंगे। कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट के डेमो मिल जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के। तो आप अगर किसी ब्रांच से मतलब अगर आप सिविल से नहीं है किसी और ब्रांच से, तो आप हमारा नॉन टेक का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम आपको कंप्लीट नॉन टेक पढ़ाएंगे। और अगर आप हम किसी सिर्फ सिविल से हो मतलब सिविल ब्रांच से हो, तो आप हमारा सिविल इंजीनियरिंग का बैच टेक प्लस नॉन टेक दोनों ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर है, बहुत ही कम फीस के अंदर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल व्हाट्सअप जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो, 9179417400। ठीक है, कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हो आप, और इस नंबर पर करके ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी रनिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे एंड्रॉइड ऐप पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार आने वाली है, और यहाँ से 4 से 5 महीने का हमारा टारगेट बैच है व्यापम के लिए, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंजॉय करो यार जिंदगी, और पढ़ते रहो, खूब पढ़ो। इस बार सब इंजीनियर बन के रहेंगे। ठीक है, आप भी बनोगे, सिलेक्शन होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।